हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चाणक्य जीएस टीचिंग सेंटर। आज हम लोग बीपीएससी के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और हमारा इसी संदर्भ में पहला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया था। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है वह कहाँ आयोजित किया गया था। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है वह पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। और इस पाटलिपुत्र में जो आयोजन किया गया था तृतीय बौद्ध संगीति, ये कब किया गया था। तो 250 बीसी में किया गया था। ठीक, 250 बीसी में। स्थान पाटलिपुत्र था। उस समय शासक कौन थे? अशोक थे, जो मौर्य वंश के शासक थे। अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता जो है वो मोगलीपुतिस ने किया था। इसमें क्या किया गया? तो तृतीय बौद्ध संगीति में जो है मुख्य रूप से अभिधम्म पिटक, जो तृतीय पिटक है बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म में 3 पिटक है बौद्ध धर्म के, है ना। और इन तीनों पिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो तृतीय जो बौद्ध संगीति हुआ था उसमें तीसरे पिटक यानी अभिधम्म पिटक का जो है संकलन किया गया था। ठीक, तो ये तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया था? पाटलिपुत्रा में आयोजित किया गया था 250 बीसी में। बौद्ध धर्म में जो है 4 बौद्ध संगीति आयोजित किया गया है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद से जो है लगातार 4 किया गया है। एक पहला जो किया गया वह 483 में, दूसरा किया गया है 383 में, और तीसरा जो है वह 250 में, और चतुर्थ जो है वह प्रथम शताब्दी में किया गया है, जिसको कहा जाता है 72 के करीब में, जो है 72 एडी में किया गया है, यानी प्रथमी शताब्दी ईस्वी में किया गया है। तो 4 बौद्ध संगीति का आयोजन जो है विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैवल्य पद निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। तो कैवल्य जो है वह किस धर्म से संदर्भित है। ऑप्शन ए है शैववाद, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म, और ऑप्शन डी है भगवतवाद, और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हम सभी जानते हैं कि कैवल्य पद का जो बातें आती है, संबंधित जो संप्रदाय है या धर्म है, वो कैवल्य जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस घटना को जैन धर्म में कैवल्य की संज्ञा दिया गया है। तो इसको याद रखेंगे आप कि जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ क्या है। तो जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना को हम लोग कैवल्य कहते हैं। और महात्मा यानी महावीर स्वामी को 30 वर्ष की आयु में उन्होंने जो है तपस्वी बन गए थे और अपने गृह को त्याग किए थे। और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें जो है जुम्भिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसी कारण इनका नाम, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें केवलीन भी पड़ा है। तो जैन धर्म में आप जानते हैं कि 24 तीर्थंकर हुए हैं। टोटल जो है तीर्थंकर है 24 में है। और अंतिम तीर्थंकर के रूप में जो है वो कौन है? महावीर स्वामी जी है। प्रथम तीर्थंकर जो है वो ऋषभ देव रहे हैं, याद रखिएगा, है ना, ऋषभ देव रहे हैं। तो इस तरह से कैवल्य पद निम्नलिखित में से किस धर्म से या संप्रदाय से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जैन धर्म से संदर्भित है, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। हमारा 3 नंबर प्रश्न है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 226 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 426 ईसा पूर्व, 526 ईसा पूर्व, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें सिकंदर की, तो सिकंदर जो है वह भारत पर जो आक्रमण कर रहा है वो 326 ईसा पूर्व में कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण कर रहा है तो वो सिंधु से होते हुए भारत की ओर बढ़ रहा है। और सिंधु में जब वो आता है तो तक्षशिला के शासक उस समय है आम्भी। आम्भी उसका जोरदार स्वागत करता है और उनको मदद करने की जो है दिलासा देता है। उनको कहा जाता है कि हम आपकी मदद करेंगे। आम्भी मदद करने का वादा भी करता है। सिकंदर आगे बढ़ता है और तक्षशिला का ही एक प्रांत है, एक गणराज्य है ना, मत्सग जिसकी राजधानी थी,
वहाँ पर भी आक्रमण किया। कहा जाता है कि वहाँ पर आक्रमण करने के उपरांत जो है वहाँ के पुरुषों को मार दिया गया। जब पुरुषों को मार दिया गया तो वहाँ की महिलाओं ने जो है अस्त्र शस्त्र उठा लिया, जिसके बाद सिकंदर ने वहाँ की महिलाओं को भी मार दिया। फिर उसके बाद आगे बढ़ा और वह जो है आगे बढ़ने के बाद झेलम और चिनाब नदियों के बीच में जो बसा राज्य पंजाब है, जहाँ का शासक है पोरस, और पोरस से युद्ध होगा और पोरस से युद्ध एक निर्णायक युद्ध होगा। और निर्णायक युद्ध होने के पश्चात वह क्या होगा कि दोनों में दोस्ती हो जाएगी। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद सिकंदर की सेना जो है वह आगे बढ़ेगा और ब्यास नदी या बिपाशा नदी के तट पर आने के बाद जो है उनकी सेना जो है आगे बढ़ने से मना कर देती है, जिसके वजह से जो है वे लोग वहीं से करीब 19 महीने तक भारत में रहा है सिकंदर, और वहाँ से वो वापस हो गया। वापस होने के क्रम में 323 बीसी में जो है बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई है। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया है? 326 बीसी में किया है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? यानी दारा शिकोह के बारे में पूछा जा रहा है कि दारा शिकोह किस जो है सूफी सिलसिले का अनुयायी था। ऑप्शन ए है कादरी, ऑप्शन बी है चिश्ती, ऑप्शन सी है नक्शबंदी, और ऑप्शन डी है ना सुहरवर्दी, और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए है, कादरी धर्म से या सिलसिले से संबंधित था। बात करें तो दारा शिकोह जो है शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र है और वह जो है शाहजहां का सबसे प्रिय जो है पुत्र भी है। शाहजहां जो है अपने मृत्यु के बाद सोच रहा है कि हमारा जो है यही पुत्र शासक बनेगा, लेकिन जो है आगे चल कर के जो है शासन की लड़ाई में उत्तराधिकार के युद्ध में ये पराजित होते हैं और औरंगजेब के द्वारा इन्हें मार दिया जाता है। तो दारा शिकोह एक पहला शासक था जो इनको कह सकते हैं सहिष्णु शासक था। ये हिंदू धर्म के प्रति इनका ज़्यादा लगाव था। कहा जाता है कि जो है ये दारा शिकोह को सूफियों के कादरी सिलसिला में उसके पीर, इनके जो गुरु थे उनका नाम था मुल्ला शाह, द्वारा इनको दीक्षा दिया गया, प्रदान किया गया। और इन्होंने पीर मियाँ और मीर मियाँ के दरगाह को भी जो है इसने बनवाने का काम किया था लाहौर में, है ना। इनका जन्म भी जो है अजमेर में हुआ है, और जहाँ अजमेर जो भूमि है मोइनुद्दीन चिश्ती का जो बास है ना। और क्योंकि शाहजहां ने वहाँ पर जो है प्रार्थना भी किया था भाई मोइनुद्दीन चिश्ती से, और वहीं पर इनका जो है जन्म भी हुआ, और गुरुओं के संपर्क में आने के बाद ये एक सहिष्णु शासक बना। और कहा जाता है बहुत सारे इन्होंने किताब भी लिखा है। 25 वर्ष की आयु में ही दारा ने जो है अपनी पहली पुस्तक लिखी थी और उसका नाम था सफीनत उल औलिया। याद रखिएगा, सफीनत है ना, सफीनत उल औलिया, सफीनत उल औलिया पुस्तक जो है लिखने का काम किया था। और कहा जाता है पैगंबर मोहम्मद और उनके परिवार के बारे में इसमें जो है लिखा गया था। तो बहुत सारे इन्होंने उपनिषद का भी जो है फारसी में अनुवाद किया था, है ना, महाभारत का भी अनुवाद किया। तो कई सारे किताब को इन्होंने हिंदू धर्म के प्रति भी किया। तो भाई दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो कादरी जो है सिलसिले का अनुयायी था। इसको आप याद रखेंगे, किस सिलसिले से संबंधित था? तो कादरी सिलसिले से जो है वह संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है, भारत में शतरंज खेल की जो उत्पत्ति है वह हुई है किस काल में? शतरंज खेल की उत्पत्ति हुई है, इसको देखते हैं। ऑप्शन ए है मौर्य काल के दौरान, ऑप्शन बी है गुप्त काल के दौरान, सी है चोल काल के दौरान, डी है संगम काल के दौरान, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या होगा कि शतरंज खेल की जो उत्पत्ति हुई है वह गुप्त काल के दौरान हुआ है। तो शतरंज की जो है खेल की शुरुआत किया गया है वो गुप्त काल के दौरान किया गया है। शुरुआत में शतरंज को अष्टपद कहा गया जाता था। याद रखिएगा, शतरंज को शुरुआत में क्या कहा जाता था? अष्टपद कहा जाता था।
प्राचीन भारत की यात्रा करने वाले फारसी व्यक्तियों ने जो है इसे शतरंज नाम दिया, और यह जो है गुप्त काल में बहुत ज़्यादा जो है यह प्रचलन में रहा। तो गुप्त काल के दौरान सर्वाधिक रूप में जो है यह प्रचलित हुआ है। यहाँ 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल की बात करें तो यहाँ ऑप्शन में है ए सरसों, तो सरसों भी रबी फसल है, चना भी रबी फसल है, मक्का जो है वो खरीफ फसल है, कपास भी खरीफ फसल है। तो यहाँ 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हैं, अतः इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगर देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है वह पीली है, लीना है, सिंधु है या यांगत्से है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ अगर बात करें तो एशिया की सबसे जो बड़ी नदी है वह कौन सी है? आपका यांगत्से है। यांगत्से जो है वह सबसे बड़ी नदी है। अगर बात करें यांगत्से की तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और एशिया की सबसे बड़ी नदी है। या अन्य नदी की बात करें पीली नदी, अच्छा यांगत्से नदी की जो लंबाई है वो कितना है? तो 6300 किलोमीटर है, याद रखिएगा 6300 किलोमीटर है। जबकि पीली नदी 5464 है किलोमीटर, लीना का 4400 किलोमीटर है और सिंधु का 2880 किलोमीटर है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि भाई एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? यांगत्से नदी है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय अवस्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है UNEP है ना, यूनाइटेड नेशन है ना, इन्वायरमेंट प्रोग्राम जिसको कह सकते हैं, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नैरोबी है, न्यूयॉर्क है, जिनेवा है, गुरुग्राम है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? नैरोबी में है ना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो है वह कहाँ पर है? नैरोबी, जो केन्या में है। तो ये पर्यावरण से संबंधित चीज़ों को जो है यह देखने का काम करती है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वह राष्ट्र और नागरिकों को प्रेरित और सूचित करना है। भाई पर्यावरण को देख रेख करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम इस संस्था का है। नाम ही है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP है ना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, और इसका मुख्यालय कहाँ याद रखिएगा? नैरोबी में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस जो है ये रोग जो है वो आपका वायरस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट विश्व के 200 चुनिंदा हवाई अड्डे में शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना एयरपोर्ट। इसको 200 चुनिंदा जो है हवाई अड्डा में शामिल किया गया है। तो इस तरह से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोगों ने चर्चा किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़